चिपाई शेयर करोगे की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। हाँ, अब जो है वर्णन कर रहे हैं कई मिलावे साथ के बाहरी हार मंदिरों की बाहरी दीवारों में दो दो दरवाजे और एक एक झरोखा आया। पहली हार मंदिरों में 22 हाथ ऊंचा, ऊपर देखे तो 3 हाथ ऊंचे झरोखे जो बने हैं उनकी शोभा का वर्णन कर रहे हैं। सखियों के कई समूह इन सुंदर झरोखों से झांकते हुए सामने चारों ओर के वनों की शोभा को देखते हैं। इस समय रंग महल की शोभा अद्वितीय होती है। बारी हार मंदिर हम सब जानते हैं, 6000 जो मंदिर है, 5999 भी कह सकते हैं हम। तो इनमें दो जाली, हर 6 जाली द्वार है, दो दो द्वार है, एक एक झरोखे की शोभा है। इन झरोखों में हम बैठ जाते हैं सभी। पूर्व दिशा में देखें तो हमें क्या वन दिखाई देता है? लींबू के, लिंबोई, अनार, अमृत, जामुन, रंगी भट्ट। अगर हम दक्षिण दिशा में बैठ जाते हैं, बट पीपल की चौकी दिखाई देती है, कुंज निकुंज वन दिखाई देता है। पश्चिम में बैठ जाते हैं तो फूल बाग दिखाई देता है। दूर से देखे तो अनवन, धूप दलीचा सब दिखाई देते हैं। और इधर देखे उत्तर दिशा में तो हमें क्या दिखाई देगा? बड़ो वन, मधुवन, महावन, ताड़वन, इन सब की शोभा को हम यहाँ बैठ करके देखते हैं। ये शोभा बहुत ही अद्वितीय है, जिसका कोई भी वर्णन नहीं हो सकता। दौड़त खेलत सखियां एक साम सामी आवत, हासी रमूज एक दूजी सो अरस परस लियावत। रंग महल के मंदिरों तथा गलियों आदि में दौड़कर क्रीड़ा करती हुई सखियों का समूह जब एक दूसरे के आमने सामने आता है तो सखियां एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करती हैं और एक दूसरे के प्रेम में ओत-प्रोत हो जाती है। यहाँ बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। रंग महल है, अंदर मंदिर है, कोई सखी मंदिरों में से निकलती, कोई गलियों में से आ रही है, कोई उत्तर दिशा से आ रही है, कोई दक्षिण दिशा से आ रही है। सब सखियां का समूह जब आमने सामने आता है तो आपस में मिलती हैं, हंसी करती हैं, मजाक करती हैं और प्रेम अपना दिखाती हैं। प्रेम, सबको बहुत प्रेम है। सखियां कितना प्रेम करती हैं और हम भी यहाँ पर सोचे सबसे कितना हमें प्रेम करना है, प्रेम में हमें भी डूबना है, उन परम धाम के अखंड सुखों में खोना है। हर पल ऐसे लगे हमारी सुरता जो है इन गलियों में घूमे, इन थंबों की शोभा को देखे, इनमें बने हुए चित्रों को देखे, पुतलियों को देखे, पशु पक्षियों की शोभा को देखे। उन शोभा में उनके अंदर कितनी सुंदर लताएं हैं, वृक्षों की शोभा है, फूल पत्तों की शोभा है, उन शोभा में खो जाए। और इसको देखते देखते हमारे हृदय में प्रेम अवश्य ही आएगा। हम परम धाम में कैसे मजाक करती हैं, प्रेम करती हैं, और यही प्रेम हमारे अंदर यहाँ भी होना चाहिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जिग्ना अगली नेक्स्ट आप ले लो। नमो होम के मंदिर इससे अगली दूसरे को लेने को अभी मेरा अच्छा ठीक 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 है। चौपाई ठीक है अभी? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। हाँ जी डीपी सिंह जी आप ले लो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नमो मोम के मंदिरों माहे सखियां खेल करत, चारों जाम हास विलास में रंग रस दिन भरत, रंग रस दिन भरत।
प्रातः 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक और रात्रि 6 से 9 बजे तक कृष्ण पक्ष में सभी सखियां रंग महल की नवों भूमिकाओं के मंदिरों में तरह तरह की लीलाएं करती। इस प्रकार चारों पहर का समय प्रेम और आनंद के साथ हंसी पूर्वक बीत जाता है। अब रंग महल के अंदर जो रहती है सखियां वहां खिलखिलाई करते हैं, उसके बारे में बताया जा रहा है कि नवी भौम के मंदिर, रंग महल में जो 9 भौम में आए सभी मंदिर है, वहां सखियां खिलखिलात, वहां पे सभी सखियां सुबह 6 बजे से लेके दोपहर 3 बजे तक, उसके बाद फिर वनों में चले जाती हैं तीन कृष्ण पक्ष में, और 3 घंटे वनों में रहने के बाद फिर 6 बजे से 9 बजे तक फिर जो है जैसे आके पहली भौम में भोजन करती है, पहले लीला करती हैं, और उसके बाद फिर जो है चौथी भौम में नृत्य की लीला होती है, और फिर 9 बजे से जो है रात को 5वीं भौम में शयन की लीला होती है। तो इतना समय जो है वहां पूरे रंग महल में बिताती है। चारों जाम विलास में रंग रस, और इस समय पूरे हास विलास के साथ जो है तरह तरह की लीलाएं करती हुई पूरा समय प्रेम और आनंद में हंसी पूर्वक व्यतीत करती है। भावार्थ: 3 पहर प्रातः 6 बजे से 3 बजे तक दिन और रात्रि 6 से 9 का समय रंग महल की लीला में बीतता है। इस चौपाई के चौथे करण में 4 पहर रंग महल में बीतने की यही अभिप्राय है। यद्यपि रात्रि 9 बजे से प्रातः 6 बजे तक का समय भी रंग महल में ही बीतता है। प्रणाम। हाँ जी जी, ना लोगे आप? नेक्स्ट को ले लेना, मैं आती हूँ। कोई बात नहीं, रेशन कर लेना। सोना दीदी आप लोग। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। झरोखे नवों होम के मिल मिल बैठत जाए, निस दिन हेत प्रीत चित्त सो मन वांछित सुख पाए, मन वांछित सुख पाए। झरोखे नवों भौम की, 9वीं भौम के जो झरोखे हैं वहां पर सभी सखियां मिल मिल बैठत जाए, सभी सखियां मिल मिल कर बैठती हैं, आपस में हंसी विलास करती हैं, और सामने के सारे दृश्य राजी अपनी उंगलियों के इशारों से दिखाते हैं, और सभी सखियां उन इशारों से देख देख कर इतनी आनंदित होती। निस्दिन हेत प्रीत चित सो, प्रतिदिन रात अपने प्रेम में इस तरह मगन रहती हैं, मन वांछित सुख पाए। इन सुखों को, प्रेम को कर अपने मन को इतना सुख प्राप्त होता है जिसका वर्णन नहीं किया सकता। सखियां पहली भूमिका से लेकर 9वीं भूमिका तक के झरोखों में आकर हिल मिलकर बैठती हैं। ये दिन रात प्रेम के वातावरण में रहती हैं और धनी से इच्छा अनुसार सुख लेती हैं। जो मन में इच्छा आती है राजी उन सखियों की इच्छा को हमेशा पूर्ण करते हैं। अगर इच्छा मात्र से अगर वो चाहते हैं हम फल को तोड़ लें तो वो तोड़ लेती हैं, राज्य को भोग भी लगाती हैं, खाती हैं, और फिर वो फल वहीं का वहीं लगा हुआ दिखाई देता है। ये वाले सुख जो है हर भौम में, ये नहीं एक भूमिका में, सभी भूमिकाओं में अनेक अनेक प्रकार के सुख मिलते हैं और सखियां इन सुखों को प्राप्त करती हैं। हमें भी इस तरह प्रेममय लीला में डूबकर उसी तरह वही वाली लीला के सुख हमें प्राप्त करने हैं, और सभी के साथ इतना प्रेम करना है कि हम अपने आप को भूल जाएं कि हम ये जीव ने, हम आत्म है, आत्म भाव से ये वाला सुख लेना है, अवश्य ही मिलेगा जी। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी बीना दीदी। हाँ जी प्रणाम जी। विध विध के सुख वन में सैया खेले झरोखे, नजर नहीं आ रहा आगे। नहीं आ रहा है ना तो दीदी। सैया खेले झरोखों माहे, माहे वाऊ ठंडा ठाड़ा प्रेम प्रेमल गर्मी में सुख लेवे शीतल छाहे, लेवे शीतल छाहे। सखियां 3 बजे से 6 बजे तक कृष्ण पक्ष में और
अपराह 3 बजे से रात्रि 9 बजे तक शुक्ल पक्ष में वनों में अनेक प्रकार की लीलाओं का सुख लेती हैं। वे प्रातः से लेकर रात्रि तक रंग महलों में के झरोखों में खेला करती हैं। वे गर्मी की ऋतु में इन झरोखों की शीतल छाया में शीतल मंद एवं सुगंधित वायु का सुख लेती हैं। भावार्थ, सब लीला अद्वैत परम धाम में सर्दी गर्मी का कष्ट नहीं है। ये संपूर्ण अभिव्यक्ति लौकिक भावों के अनुसार मात्र लीला रूप में दर्शाने के लिए ही की गई है। छुपाई करें। इसमें बता रहे हैं कि सखियां जो है 3 से 6 बजे तक कृष्ण पक्ष में और अपराह 3 बजे से रात्रि 9 बजे तक शुक्ल पक्ष में वनों में जाती हैं, अनेक प्रकार की वहां लीला करती हैं। शुक्ल पक्ष में तो वो वहां पे अरोगने की लीला भी होती है, और कृष्ण पक्ष में तो सखियां सब 6 बजे के बाद रंग महल में रसोई की हवेली के उधर अपने भोजन करती हैं। वे प्रातः से लेकर रात्रि तक रंग महल में जो झोंके आए हैं 9वीं भोग तक उनमें खेलती हैं। वे गर्मी की ऋतु में इन झरोके कुछ वहां पे जो छतरी मंडल पड़ता है उनकी शीतल छाया होती है वनों की, और वायु भी बहुत सुगंधित होती है, उनका सुख लेती हैं। पर भावार्थ में ये बता रहे हैं कि वहां पे सर्दी गर्मी तो होती नहीं है, मीठा मौसम होता है। बस ये लौकिक भावों के सब मात्र लीला रूप में दर्शाने के लिए यहाँ सर्दी गर्मी का वर्णन किया गया। वहां पे तो कुछ ऐसा है नहीं। प्रणाम जी। जैसे यहाँ पर सर्दी भी होती है, गर्मी होती है, वहाँ हाँ। प्रकृति हमारे बस में है। जैसा हम चाहेंगे गर्मी लग रही है बारिश आ जाए, बारिश आ जाएगी, धूप निकलना चाहे धूप निकल आएगी। वही स्वामी जी ने मर्जी के अनुसार, इच्छा अनुसार होता है वहाँ पे। इच्छा अनुसार प्रकृति भी हमारे इच्छा अनुसार चलती है। यहाँ पर हम प्रकृति के हिसाब से चलते हैं, जैसे गर्म मौसम है वैसा ही हमें चलना पड़ता है। हाँ जी। प्रणाम दीदी। सुख जी। बरसाती और विद बीज बीज चमके घटा चकोर से राम गरजत बूंदे बरसत घटा टोप लिया बन घेर। वर्षा ऋतु का सुख कुछ और ही तरह का है। इस ऋतु में चारों ओर छाए हुए बादलों के बीच बिजली चमकने लगती है। जब वनों में घनघोर घटाए बादल चारों ओर घेर लेते हैं तो उस समय विद्युत बिजली गरजने लगती है तथा जल की बूंदों के रूप में वर्षा होने लगती है। बस इतना ही। सुख बरसाती और विद के, उसमें लिखा जो बरसात के सुख है वो और तरह के है। बरसाती मतलब वर्षा ऋतु के सुख बहुत तरह के, उनके बीच में क्या होता है कि बिजली चमकती है और घनघोर घटा घट जाती छा जाती है। उन घटाओं के घनघोर घटाओं की एक मधुर ध्वनि निकलती है जो कि बिजली की तरह गरजने लगते हैं, लेकिन वो जो गरजाहट होती है वह हमें कानों में बहुत ही मधुर लगती है, वह हमें बुरी नहीं लगती है। और फिर उनके बाद जो बारीक बारीक बूंदियां होती हैं वर्षा के रूप में गिरने लगती हैं। वास्तव में तो ये सब हमारे राज्य के दिल का ही खेल है, लेकिन हमें उसमें आनंद देने के लिए वह कभी बूंदे बन के, कभी बादलों में बिजलियां बन के, और कभी जो है घनघोर घटाओं मधुर गर्जना से हमें रिझाते हैं और हमें अनेक प्रकार के सुख देते हैं। हर ऋतु में गर्मी सर्दी वर्षा हर ऋतु में वो सुख हमें देते हैं। हाँ जी शांति देवी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। अंबर गाजत मोर कोयल करे टोकार, हमर तिमरा गान गुंजत स्वर मीठे पंखी मल्हार। जैसे जैसे आकाश में बादल गरजते हैं वैसे वैसे मोर एवं कोयल भी अति मीठे स्वरों में बोलने लगते हैं। वर्षा ऋतु में चारों जहाँ भौरों एवं झिंगुरों
का गान गूंजता रहता है। वहीं पक्षियों का भी मीठा स्वर लहरी कानों में अमृत घोलती रहती है। वर्षा ऋतु के यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जैसे जैसे आकाश में बादल गरजते हैं वैसे वैसे मोर एवं कोयल भी मीठे स्वर में बोलने लगते हैं, गाना राजी का जस गान गाते हैं। वर्षा ऋतु में चारों ओर जहाँ भंवरे एवं झिंगुर गायन गुंजन करते हैं, वहीं पक्षियों का भी मीठा स्वर लहरी कानों में सुनाई पड़ने लगती है। प्रणाम जी। हाँ जी बीना दीदी। जी। शीतकाले सुख धूप को पहले पहुंचे झरोखो आए, इत आराम घड़ी 2-3 का प्रभात समय सुख पाए। शीत ऋतु में धूप सबसे पहले झरोखों में आती है। उस समय प्रातःकाल 2-3 घड़ी तक झरोखों में आकर नूरमयी धूप में आराम करना बहुत आनंददायी होता है। भावार्थ, परम धाम में संपूर्ण प्रकृति श्री राज श्यामा जी एवं सखियों की इच्छा के अनुकूल है। प्रातः काल की धूप सेकना यहाँ के भाव के अनुसार है। निज धाम में ऋतुओं का ना तो कोई समय क्रम निश्चित है, ना कोई बंधन है। सिपाही को वापस शीतकाले सुख धूप को इन्होंने बताया, जब सर्दी का मौसम आता है, वैसे तो वहां कोई सर्दी गर्मी 3 ऋतुएं होती ही नहीं है, पर राजी ने यहाँ के भावों से बोला कि जब सर्दी का मौसम आता है तो धूप जब निकलती है तो सबसे पहले झरोखों में आती है, और जब तो उस समय पहले पहुंचा झरोखों आए, इत आराम घड़ी 2-3 का प्रभात समय सुखदाय। उस तो वो नूरमयी जो धूप आती है झरोखों में, उसमें आराम करना बहुत आनंदमयी होता है। इतना सुख मिलता है उस धूप में कि वो राजी का नूर ही अंदर आ रहा है। वो कोई कुछ और नहीं, राजी का नूर ही है जो सुबह सुबह सारे झरोखों में आता है, और सखियां दौड़कर सुबह सुबह अपने राजी को रंग परवाली मंदिर में दौड़ती हैं और वहां राजी के चरणों को उसका सेजदा बजाती हैं, और इस तरह वो अपने उस सुख में आनंद में रहती हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जब ये वाली चौपाई पढ़ी थी ना, मुझे बड़ी खुशी हुई थी। मैं सोचती थी वहां पे चारों तरफ छतरियां हैं, धूप तो आती नहीं होगी। तो आती नहीं होगी, है ना किरण दीदी? मैं यही सोचती थी, मैं कहती धूप तो वहां पे सारी आती नहीं होगी, चारों तरफ छतरियां मिली हुई है। जब ये चौपाई मिली ना तो मीनू कहती सरोज दीदी ये लो धूप भी आ गई आपकी। जो चाहो मिलेगा वहां तो। हाँ, धूप वाली चौपाई भी आ गई। धूप का सुख लेना, धूप का सुख लेना। चाहे प्रकृति अपने बस में है, लेकिन चौपाई भी मिल गई है। देख लो, हवाओं का सुख, बारिश का सुख, बूंदे गिरेंगी आपके ऊपर, कैसा सुख सब सारे सुख राजी देते हैं, सारे सुख राजी देते हैं। एक भी सुख। यहाँ बैठे बैठे ही अगर अपन सारा दिन लगे रहे तो पूरा दिन अपन कितने सुखी हो जाते हैं, नहीं? बिल्कुल। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी कृष्णा दीदी। प्रणाम जी। दौड़े कूदे सखियां ठेकत, कई अंग अटपटी चाल, मटके चटके पांव लटके, अंग मरोरत मुख मच्छराल। दौड़े कूदे सखियां ठेकत, परम धाम में सखियां अति प्रसन्नता में अपने शरीर के कई अंगों को विचित्र तरीके से हिलाते हुए दौड़ती हैं। कई अंगटपटी चाल, कई मतलब कई तरह से अंगों को विचित्र तरीके से हिलाते हुए दौड़ती हैं, और मटके चटके पांव लटके, और कूदती हैं और पैरों से ठोकर देती हैं, और वे अपने पैरों को तिरछा करके शीघ्रता पूर्वक मटकाती हुई चलती हैं, और मुस्कुराती हुई सखियां अपने अंगों को विचित्र प्रकार के प्रेममयी मुद्राओं से में मोड़ती हैं। मतलब
सखियां वहां उछलती कूदती, कभी दौड़ती हैं, भागती हैं, और अपने जैसे अंग अंग अट मतलब कि कई अंग अटपटी चाल, मतलब कि अटपटी चाल से, अनेक तरह की चाल से, कभी टेढ़ी मेढ़ी चलती हैं, कभी कूदती हुई फांदती हुई चलती हैं, कभी भागती हैं, कोई एक के पीछे दूसरी भागती है। इस तरह से अपने मतलब कि पैरों को तिरछा करके कोई चलती है, कोई भागती है, कोई शीघ्रता पूर्वक मटकाती हुई चाल चलती है, मतलब अपने आप को मटक मटक के, जैसे कपड़े हिलाते हैं अपने जो जेवर पहने होते हैं उनको मतलब हिलाती हुई, उनको देखती हुई, कोई किसी का घुंघरू बज रहा है, किसी की कुछ हो रहा है, सब इस तरह से अपनी सखियां अपनी चाल को दिखाती हुई प्रेममयी मुद्रा में मोड़ती हैं। कहते ना, कुछ सखियां धनी के सम्मुख एक एक करके आगे आती हैं, कोई पीछे जाती हैं, मतलब कि अपने अपने प्रीतम को खुश करती हुई जाती हैं, कभी कोई तिरछी नजरों से प्रीतम को देखती हैं, कभी राजी सखियों को देखते हैं। इस तरह से अपनी मुस्कुराहट बिखेरते हुए अपनी तिरछी तिरछी चितवन से सबको रिझाती हुई सखियां जा रही हैं। प्रणाम जी। कृष्णा दीदी एक और ले लो सिपाही आप। हाँ जी। जुदे जुदे जूथों प्रेम रस अलवेलियां अति अंग, हसत आवत धनी के चरणों रस भरिया अंग उमंग। जुदे जुदे जूथों में प्रेम रस, अपने हृदय में अत्यंत प्रेम भरकर परम धाम की सखियां अलग अलग समूहों में हंसते हुए अपने धाम धनी के चरणों में आती हैं, और हसत आवत धनी के चरणों रस भरिया अंग उमंग, और हंसते हुए अपने धाम धनी के चरणों में आती हैं, और उनके अंग अंग में आनंद और उत्साह भरा होता है। कहते हैं कि कुछ सखियां जो हैं जुदे जुदे जुथों में प्रेम रस, और अपने हृदय में इतना प्रेम भर लेती हैं कि मतलब परम धाम की सखियां, और अलग अलग समूह जैसे बने होते, 40 जूथ बने हुए हैं, सारे जूथ अपने अपने मतलब कि अपने प्रीतम को अलग अलग समूहों में बैठ के रिझाती हैं। कभी कुछ उनको अपने प्रीतम को खिलाती हैं, कुछ ना कुछ, जैसे फ्रूट तोड़े वो राजी को खिलाए, कभी राजी मतलब खिलाते हैं, अपने मुंह से निकाल के भी राजी सखियों को खिलाते हैं। मतलब इस वहां का वातावरण ऐसा कि एक दूसरे को मुस्कुराते हुए एक दूसरे को रिझाना है, मतलब वहां पर सब एक दूसरे को रिझाते हैं, राजी को रिझाते हैं। कहते ना, जैसे हम राजी को चरणों में प्रणाम करते हैं, और मतलब कि उनको अपनी जो मतलब वहां की स्वलीला जो अद्वैत में है, मतलब वहां ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सब एक दूसरे को रिझाने में लगे रहते हैं। प्रेम प्रेम ही प्रेम है वहां पर, और कुछ है ही नहीं है। आनंद ही आनंद है, बस सारा दिन आनंद में हम भरे रहते हैं। और जहाँ रहकर भी हम उनके राज्य के साथ इतना मतलब कि हम महसूस करें कि हम राज्य हमें सुख दे रहे हैं, वहां के देखो कितने बड़े बड़े सुख ही तो दे रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। जहां भी अगर दिखा रहे हैं तो जहाँ के दुख दिखा रहे हैं, तो पर वहां के सुख कितने हमें दिखा रहे हैं। हम कितने भाग्यशाली किस्मत वाले हैं, कितने मतलब वो वहां के आनंद हमें मिल रहे हैं, एक एक के मुख से, एक एक सखी के मुख से, एक एक जहाँ की सुंदर साथ के मुख से, मतलब राज्य ही हमें वो आनंद दे रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं। कभी झूलों के आनंद, कभी झीलना, कभी बड़ी अच्छे से अच्छे मतलब भोजन का स्वाद लेना वहां पर। सोचो भी तो, बड़े बड़े अच्छे अच्छे मुंह के अंदर भी हमें स्वाद यहाँ भी वो दे रहे हैं, वहां का वर्णन कर करके बहुत आनंद दे रहे हैं। कभी आंखों से रिझा रहे हैं, कभी अपने जो पहना होता है उन्होंने पहरावे से रिझा रहे हैं हमें, कभी चांद सूरज भी देखा जाए वहां पर वो भी हमें रिझाते हैं, वो भी नीचे उतर आते हैं, वो भी हमें मतलब कि अपनी चांदनी से अपना एकदम हम लोग ऐसा हो जाता है वहां वातावरण जैसे शुद्ध सफेद ही सफेद हो जाता, चांदनी से सभी के जेवर भी सफेद हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रकाश सारा जेवरों से, हमने जो कपड़े पहने होते हैं हीरे जवाहरातों के, उनमें से भी वो प्रकाश पे चमकता, सब तरफ जैसे लगता है सफेदी सफेदी आ गई है। मतलब हर तारे क्या, सूरज क्या, चंद्रमा क्या, सब रिझा ही रहे एक दूसरे को, और है कौन है राजी ही रिझा रहे हैं असल में। तो सबको अपने दिल से, हमें जो अपने दिल में लेते हैं वो हमारे अंदर भी आता जा रहा, प्रेम आता जा रहा, आनंद आता जा रहा। जहाँ भी हमारे प्रीतम हमारे को देखो, कितनी सखियां बैठी जहाँ पर, कितने प्यार से सब हमें रिझा रही हैं, एक एक वाणी की चुपाई पढ़ पढ़ के हमें रिझा रही है, कितना आनंद आ रहा है। प्रणाम जी। हाँ जी मुकेश जी। हाँ प्रणाम जी। कई हाथों फिरावत छड़ियां, कई हाथों फिरावत फूल,
कई आवत गेंद उछालती, कई आवत हैं इन सूल। कई सखियां हाथों में रंग बिरंगी छड़ियां लेकर उनको घुमाते हुए उन आपस में बातें करती है, घूम घूम कर आती है। तो कई सखियां हाथों में रंग बिरंगे अनेक तरह के फूल, कोई गेंदे का, कोई गुलाब का, इस तरह से अनेक प्रकार के फूलों को हाथों में लेते हुए आती हैं। तो कई सखियां अनेक रंगों की गेंदों को उछालते हुए उनसे खेलते हुए आती हैं। कई आवत इन सूल, और इस प्रकार से राज जी के पास प्रेम भरी प्रेम भरी भावनाओं से आती हैं। कुछ सखियां अपने हाथों में छड़ी घुमाती हुई आती है, तो कुछ अपने हाथों में फूल घुमाती हुई आती है, कुछ अपने हाथों में गेंद उछालती हुई आती हैं। इस प्रकार धनी के पास सखियों का आना भी इस प्रकार प्रेम भरा होता है। प्रणाम जी। कल्पना। प्रणाम जी आंटी, आवाज आ रही है सही? आ रही है। सब आय आय चरणों लगे, एक एक आगो दूजी के, ए बड़ा सुखकारी समया, शोभा लेत इत आय, शोभा लेत इत आय। इस समय सभी सखियां धनी के सन्मुख एक एक कर आगे आती है और प्रेम पूर्वक उनके चरणों में प्रणाम करती है। यह बहुत ही आनंद देने वाला समय होता है। इस समय की शोभा बहुत ही न्यारी होती है। भावार्थ, चरणों में झुककर प्रणाम करना लौकिक रीति है। उसी भाव से यहाँ वर्णित किया गया है। स्वलीला अद्वैत में भला कौन बड़ा और कौन छोटा है, जो चरणों में झुककर प्रणाम किया जाए। इसमें बताया जा रहा है कि हम वहां पर राज्य के, तो हम राज्य के दिल में ही रहते हैं, राज्य ने अपने पास ही रखते हैं हमेशा, कभी चरणों में बिठाते ही नहीं है। वो तो चरणों में प्रणाम करना तो यहाँ की एक तरह की भाषा में होता है कि हम बड़ों को चरणों में प्रणाम करते हैं। राज्य के पास रहेंगे तो उनके साथ ही साथ सन्मुख बैठ के हम के साथ सारी लीलाएं होती है वहां पर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बात बड़ी देखिए, प्रेम प्रलय भरपूर, प्रेम अंग कहो जावही, सुरों में सुर सुर। हे साथ जी, प्रेम के संबंध के वह यह सुख बड़ी बात है। आप इस प्रेम मही लीला का विचार कीजिए। इस सखियों के अंदर प्रेम के अथाह प्रवाह बह रहा है। इन्हें हृदय में प्रेम इतना अधिक है कि उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। के क्षेत्र में यह एक से बढ़कर एक बिरनाए है। हे साथ जी, हे सुंदर, हे सुंदर, हाँ, ये बात बड़ी देखिए, बात प्रेम प्रद सुंदर साथ जी, ये परम धाम की सुखमयी बातों में प्रेम के सिवा वही कोई बात ही नहीं है। सुरों में भी प्रेम, एक दूसरे से बात करते हैं तो भी प्रेम, एक दूसरे से हिल मिल के खाती है तो भी प्रेम, प्रेम के बिना कोई बात ही नहीं। प्रणाम जी। हाँ, रंग नग नक्श ना जाए कहे, तो क्यों कहे जाए थम दीवाले। तो समूह की जुबा क्या कहे, जाको वार ना पार सुमार, जाको वार ना सुमार। जब रंग महल में किसी एक चित्र से जड़े हुए किसी नग की शोभा का वर्णन नहीं होता, तो थंबों, दीवारों और दरवाजों की शोभा का वर्णन कैसे हो सकता है। ऐसी अवस्था में संपूर्ण रंग महल की उस अनंत शोभा के विषय में यह जीहा क्या कहती है, इसका कोई और छोर नहीं है। तो इससे बताती हैं
जब रंग महल में किसी एक चित्र में जो सा एक भी चित्र वहां है उसमें एक नग जड़ा हुआ है, उसकी शोभा का वर्णन नहीं कर सकते। वो इतना इतना सुंदर है, वो इतना चमकता है, सारी परिक्रमा में एक नग की शोभा का पार नहीं है। तो जो खम्भों में, दीवारों में, दरवाजों में तो इतने इतने नग लगे हुए हैं, बेहिसाब बेगिनत लगे हुए हैं, तो उनकी शोभा का वर्णन हम कैसे कर सकते हैं इस जवाब से। तो इस अवस्था में संपूर्ण रंग महल की उस अनंत शोभा के विषय में कुछ भी नहीं कह सकते। ये हमारी जीवा संपूर्ण रंग महल की शोभा का कैसे वर्णन कर सकती है? जब एक ही नग का वर्णन नहीं कर सकती तो सारे रंग महल की शोभा का कैसे वर्णन कर सकती हैं? तो इसमें छपाई में यही भाव बताया गया है भी, इतनी सुंदरता वहां है, इतना भी बहुत ज्यादा। हाँ जी सरोज दीदी, आओ आप। हाँ जी सरोज दीदी, अनम्यूट है आपका। लगता है इनका नेट ठीक है। हाँ जी दीदी आप ले लो। अनु, हाँ जी आप ले लो। विजय बहन जी से भी पढ़ा ना, विजय जी बहन जी का भी हाथ खड़ा था। उनका कैमरा ऑफ है ना? पहले तो खड़ा विजय जी का हाँ आया था। पहले खड़ा था, कैमरा ऑफ है भी नहीं। रंग नक्श अन्न गिनत कहो न जाए शुमार, ज्यों बट बीज बाही परम धाम के नुह की संख्या अनंत है, उसे शब्दों की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। जिस प्रकार प्रकट बट बीज में विशाल बट का वृक्ष निहित होता है, उसी प्रकार मैंने रंग महल की अनंत शोभा को बहुत ही सीमित रूप में व्यक्त किया है। हे साथ जी, आप अपनी आत्म दृष्टि से इस संबंध में ऊपर करना जरा विचार करके देखिए। रंग नग नक्श अनगिनत, वहां पर तो एक चित्रामन में भी कितने कितने रंग और नग, भी बहुत ज्यादा रंग नग हैं, कहीं न जाए शुमार, जिसका शुमार हम भी अपनी जुबान से इधर के कह नहीं सकते, चितवन के द्वारा ही हम अनुभव कर सकते हैं। जैसे एक बट के बीज को बीजते हैं तो वो इतना बड़ा बट का पेड़ बन जाता है, उसका विस्तार हम वर्णन नहीं कर सकते। और इसी तरह आत्मा, इसी तरह हम आत्म दृष्टि से उसको संबंध में विचार कर सकते हैं, पर उसका वर्णन नहीं कर सकते। ये सब चितवनी के द्वारा ही हम ये अनुभव कर सकते हैं, वर्णन नहीं कर सकते। प्रणाम जी। हाँ जी सुरक्षा बहन जी। हाँ जी हाँ जी, आप आवाज डिस्टर्ब कर रही है। हाँ, कौन सा ये चपाई कौन सी, यही कई दीवारें हैं? हाँ जी प्रणाम जी, प्रणाम। कई दीवारें कई चौक थम्ब, कई मंदिर कमारी, इन भूम को वर्णन न कर सकूं, ये तो नव भूम का विस्तार है। कई दीवारें कई चौक थम्ब, कई मंदिर कमारो द्वार, मतलब परम धाम में कई दीवारों के ऊपर, इतने चौकों के ऊपर इतने सुंदर थंब बने हुए हैं, और कमार मतलब दरवाजे, इतने द्वार दरवाजे हैं, उसका वर्णन हम नहीं कर पा रहे हैं। एक भूम को वर्णन होगा, हमें एक भूम का भी अगर वर्णन करना चाहें तो हम नहीं कर सकते, तो नव भूम तक की शोभा का वर्णन हम कहाँ कर सकते हैं। ये हमारी
हमारे तो वरना राज्य ही करवा सकते हैं जितना राज्य ने बुलाना है। अब मैं इसका पढ़ रही हूँ। रंग महल में दीवारों, चौकों, थंबों, मंदिरों, दरवाजों तथा इनके पल्लों की संख्या अपार है। इसकी एक भूमिका की शोभा का वर्णन भी मैं नहीं कर सकती, जबकि 9 भूमिकाओं का इस शोभा का विस्तार है। इस तरह से मतलब इतनी हमारे धाम का वर्णन है कि हम एक का भी वर्णन एक जुबान से भी नहीं कर सकते हैं, तो नवभौम कहाँ तक कर सकते हैं। ये राज्य महाराज इतनी शोभा, इतना हमें राज्य ने दिखाया है, उसका हम कोई भी चौक, थम, गलियां इतने सुंदर है, बुर्ज क्या देखो, उनका हम वर्णन कुछ नहीं कर सकते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जी ना आप हाँ ले लो। हाँ जी, बहुत पढ़िए। प्रणाम जी। 10वीं भौम चांदनी ऊपर कांगरी जोत, तेज पुनज इन नूर को जानो आकाश सब उद्युत। प्रणाम जी। तो इसमें महामती जी हमको 10वीं भूमि, पहले तो वो बता रही थी कि रंग महल के जो जैसे बट का वृक्ष होता है, तो बट के वृक्ष इतना विशाल होता है, तो वो वृक्ष की विशालता का हम वर्णन नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार जो रंग महल है, रंग महल को भी हम सीमा में नहीं बांध सकते, उसका भी अनंत विस्तार है। क्योंकि जब हम रंग महल का भी हम चर्च नहीं सीखते, तो उसमें देखते कि रंग महल में कितने मंदिर है, कितने तो उसके एक ही मंदिर के देखो तो सारे के थंब गिनो, या मंदिर के दरवाजे गिनो, या नूरी दरवाजे आगे के झरोखे गिनो, तो वो सब शोभा हम वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो शब्दों में नहीं बांध सकते, वो तो बहुत सारा बहुत कुछ विस्तार है। तो ऐसे 10वीं आकाशी में जो चांदनी की जो छत की शोभा है, और उसके ऊपर कांगरी की ज्योति है, जिसके ऊपर कांगरी की ज्योति जगमग रही है, यह नूरी भूमिका के तेज के पुंज के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। और वो जो कांगरी है वो नूरी है, जैसे प्रकाश के चंद्रमा की चांदनी पड़ती है या सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो वो इतनी दृष्टिगोचर उसकी तेज का कोई हम वर्णन नहीं कर सकते, इतनी सुंदर दृष्टिगोचर हो रही है। ऐसा लगता है कि जैसे इसके प्रकाश ने सारे आकाश में फैलकर उजाला कर दिया। जैसे एक ही नंग का वर्णन करते हैं, तो उसमें से भी कई किरणें और उसमें से तरंगे और उसमें से भी कई प्रकार के रंग ये सब उत्पन्न होता है। तो ये तो ऊपर आकाशी के ऊपर 10वीं आकाशी पर कांगरी का वर्णन है। तो जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, चंद्रमा की चांदनी पड़ती है, तो उसमें से तो बहुत सारा कुछ उजाला, इतना उजाला फैल जाता है कि जिसका उजाले का प्रकाश पूरे आकाश में भी दृष्टिगोचर होता है। और ले लो चुप है। मुझे बोल रहे हेम जवेर रंग रेशम, कहे कहे कहू मुख जेता, नूर तेज जोत जलकत, अकल आवे जुबा में एता। के रंग महल के जो जवेर है, कितने जो हेम है, हेम को वो कंचन के जैसे सोने के रूप में लेते हैं, कि तो वो सब जवेर के रूप में उसके रंग है उनका, तो अपने मुख से वर्णन नहीं हो सकता। जो रंग महल की शोभा का वर्णन है अपने मुख से हो नहीं सकता, क्योंकि तो जो महामती ने जो इधर इस दुनिया में देखा था कि लोग जो सबसे महंगा हो, वही बात का उन्होंने वहां पे वर्णन में ले लिया कि सोना सबसे बहुत महंगा होता है जवाहरात का। तो वो बोल रहे कि रंगमहल की शोभा का वर्णन करने में मैंने अपने मुख से सोना, जवाहरात, मनोहर रंगों, रेशम आदि जिन शब्दों का बारंबार प्रयोग किया है, उनके विषय में मेरी बुद्धि और जिह्वा से इतना ही कहा जा सकता है कि उनके रूप में धनी के नूरी स्वरूप के तेज और ज्योति की ही झलक हो रही है। ऐसे तो उन्होंने सोना, जवाहरात तो ऐसे नाम दिए हैं, पर सभी जगह पे राज्य का दिल ही काम कर रहा है। सभी पूरे परम धाम में जहाँ भी देखो, इतनी सारे गुण देखो, तो वो नूरी है, प्रकाश है, तेज है, माधुर्यता है, कोमलता है, सुगंधी है, तो वो सारे गुण परम धाम में काम कर रहे हैं। और वो सभी जगह पे देखो तो उससे ज्यादा तो कुछ कह ही नहीं सकती उस दुनिया के।
तो उसीलिए महामती ने किया कि हमें मेरी बुद्धि में जितना आया, जितना ले सकती थी इस दुनिया के हिसाब से, ऐसे मैंने वर्णन कर दिया। पर जहाँ भी देखो वो नूर ही नूर और तेज ही तेज का जलकार हो रहा है, और वो सब राज्य के दिल की ही इच्छा है, और राज्य का दिल का ही रंग सभी नूर के रूप में झलक रहा है। प्रणाम जी। हाँ जी, ज्योत्सना मैम एक चुप्पी रह गई आपके लिए। महामत कहे सुनो साथी, बुध छुआ करे वर्णन, ले सको सो लीजियो, ये नेक कहया तुम कारण, ये नेक कहया तुम कारण। महामती के साथ जी आ बुद्ध झुंबा करे वर्णन, अपनी आ कई झुंबा वर्णन कर रही है, बुद्ध ની બુદ્ધિ આપણી પરમધામ ની બુદ્ધિ વર્ણન કરી રહી છે। આ झुंबाથી આ વર્ણન નો થઈ શકે કોઈ દિવસ। राजी महाराज अपनी पर કેટલી મહેનત કરી। मैं तो कभी कभी सुबह में सोती हूँ कि क्या ये घर में इतने लोग हैं क्या, मैं एक ही परम धाम से आई हूँ, ये दूसरे नहीं है। पर नहीं, मुझे साबित हो गया है कि जो परम धाम से आए उसको ही इसका प्यार की कदर है, वो दूसरे को नहीं है। वो देखते हैं हमारी चर्चनी को तो वो बोलते हैं ये तो कंप्यूटर से बनी हुई है, ऐसे बनी हुई, आप तो सब इसमें फंस गई। पर मैंने मेरा प्यार, राज्य का प्यार हमारा दिल में इतना स्पर्श हो गया कि उस हमको साक्षात दिखता है, उसको ये चित्रकारी बनाई हुई दिखती है। कितना राज्य की कितनी मेहर, कितनी मेहर। और ये कहा ना कि इन जुम्बा से वर्णन करे कि परम धाम की जुम्बा, जो जिसके ऊपर उसकी बुद्धि आई, जिसके ऊपर धनी की रूह है, जिस जीव पर बैठी, वो वर्णन करे। हमारी तो कोई औकात ही नहीं है यहाँ के जीव की कि हम इसका वर्णन कर सकते। कितना परम धाम के वर्णन है जो आज सोनू दीदी आपको करा रही, सब में कितना प्यारा रहा, कितना आज ये सब सुंदर साथ को दिख के मुझे इतना आनंद हो रहा कि 14 लोग के तो सब लोग बोल सकते हैं, कह सकते हैं, पर परम धाम की वाणी तो कहीं भी नहीं मिलती जो एक ब्रह्म सृष्टि एक ही प्यार करती और एक ही समझ सकती, दूसरा कोई नहीं समझ सकता है। कहा ले सको सो लीजियो, ये नेक कहिया तुम कारण, कि आपने हम ले सके सो लीजिए। कौन ले सके? राज्य की रूह वो यही ले सकती, दूसरे कोई नहीं ले सकती। दूसरे के बीच में बस आके आपको रुका लेंगे, हम नहीं रोकने वाले। हम तो धनी के प्यार किया तो उसके चरणों में प्रेम के नाम। हाँ जी किरण दीदी, आप प्रेम वाले प्रकरण पर प्रकाश डालो थोड़ा सा। शुरू करें आज? हाँ जी शुरू करें, अभी है आज ही करें कि कल नहीं करें? है अभी टाइम, 8 मिनट तो है हमारे पास। करना है, कल करना है। हाँ आज इसी का थोड़ा सा बात करते हैं, धाम वर्णन के ऊपर। हाँ जी तो कर लो। मतलब मैं ये कह रही थी कि जैसे आज से पहले वाणी का पूरी तरह से छपाई नहीं हुई थी, फिर भी सुंदर साथ एक पढ़ते थे धाम वर्णन, मेर सागर, मूल मिलावा, वाल्लोविरा रस के प्रकरण, ऐसे ये 4-5 विशेष रूप में क्यों पढ़ते थे। इसमें एक धाम वर्णन भी पढ़ते थे सुंदर साथ, जो गोटे छपे हुए हैं ना छोटे छोटे, मतलब नित्य पाठ के। नित्य पाठ में धाम वर्णन ही क्यों? अब ये समझ में आ रही है कि धाम वर्णन क्यों किया जाता था, क्योंकि इसमें कितनी परम धाम की शोभा का वर्णन किया गया। पूरी परिक्रमा में हमने पढ़ा, हमने एक एक का वर्णन सुना, लेकिन इस धाम वर्णन में मुझे बहुत अच्छा लगा। एक एक नग का वर्णन किया गया, थंब का वर्णन किया गया, मेहराबों का वर्णन किया गया, गलियों का वर्णन किया गया, चित्रकारी का वर्णन किया गया, पशुओं का वर्णन किया गया, पक्षियों का वर्णन किया गया, उसमें बनी हुई पुतलियों का वर्णन किया गया, उनके परम धाम के जो सुख हैं, जो राज्य हमें देते हैं वहां पर, काफी मतलब उसका वर्णन किया है कि रूह के अंदर एक इच्छा पैदा हो जाए, एक तड़प पैदा हो जाए कि परम धाम में सुख कितने हैं। और इसका वर्णन बहुत प्यारा किया, जैसे बट के बीज में एक विशाल वृक्ष
निहित होता है। बीज कितना होता है एक पट का, छोटा सा, और जब वो उगता है तो विशाल रूप ले लेता है। एक पट के बीज में इतना विशाल वृक्ष होता है, तभी तो वो बन जाता है। इसी तरह से धाम वर्णन जो है इतना कम है, लेकिन उसके अंदर जो सुख है हमारे भरे हुए, वो विशाल वृक्ष की तरह। मतलब वर्णन तो उन्होंने कहा, मैंने अपनी बुद्धि के माफक यहाँ पर मैंने कुछ वर्णन किया, जीभा से बुद्धि से वर्णन है, दामदनी के से इंद्रावती जी इसका वर्णन नहीं कर सकती। उसका वर्णन आप सोचिए, हम झरोखों में बैठे हैं, कैसे हवाएं ठंडी ठंडी चल रही हैं, यहाँ सुख लेते हैं, तो उसी सुख को हम मतलब बताया गया। परम धाम में गर्मी तो नहीं लगती, जैसे प्रातः काल की धूप निकलती है तो हमें बहुत अच्छी लगती है सर्दियों में, तो उसका भी मनोरम वर्णन करके हमें बता दिया कि वहां पर बैठ करके सुख लेने का कितना आनंद आता है। सामने झरोखों में बैठे हैं तो बारिश हो रही है, छोटी छोटी बूंदें गिर रही हैं, बादल छाए हुए हैं, बिजलियां गरज रही हैं, तो उनके सुखों का भी वर्णन, जहाँ ये जो भी हम सुख यहाँ हमें अच्छे लगते हैं, उन सभी सुखों का वर्णन करके हमारी रूह को ये बताया गया, तुम्हारे परम धाम के सुख कितने हैं। इन सुखों को याद करो और इन सुखों में डूबो। जिस सुंदर साथ को जो जो अच्छी चीज लगी इस धाम वर्णन में थोड़ा सा समरी के रूप में वो सुंदर साथ बताएंगे। मैंने थोड़ा वर्णन किया, और भी सुंदर साथ 2-3 मिनट, तो हमारे पास 5-7 मिनट है। हम आज कल शुरू करेंगे प्रेम को अंग वर्णन। प्रेम को वर्णन, हाँ जी दीदी, हाँ जी। सुंदर बहुत प्यारे प्रकरण आने वाले सुंदर साथ जी, इतना आनंद आएगा ना, प्रेम में डूबने वाली बात है। बहुत सुंदर साथ मुकेश जी हाथ खड़ा कर रहे हैं। कोई भी जिसको जो जो सुख अच्छा लगा है, कैसे गलियों में से दौड़ते हैं, मंदिरों में से दौड़ते हैं, जो भी बहुत सुख है इसमें, जो भी आपकी रूह को अच्छा लगे वो बताइए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी, देखिए राज्य महाराज जी के तो जो सुख है सारे ही आनंद देने वाले हैं, लेकिन जो विशेष शोभा मुझे नजर आ रही है तो इसमें ये आ रही है कि राज्य महाराज जी जो अभी शीत ऋतु का वर्णन किया है और ग्रीष्म ऋतु का, तो वैसे तो वहां पर है नहीं, क्योंकि ये तो जो है इस कालमाय के ब्रह्मांड की है, गर्मी हो या सर्दी हो। लेकिन अगर हम देख रहे हैं जो एक अनुभव है आत्मा का, कि जब राज्य महाराज जी ने वर्णन किया है तो इसके मूल में कुछ ना कुछ तो होगा ना। क्यों, ऐसा तो नहीं कि यहाँ कालमाय के ब्रह्मांड को वहां पर ऐसे ही बिना रीजन के ही घटित करेंगे। यहाँ मिटने वाली है गर्मी सर्दी, सूर्य से होती है, सूर्य के परिक्रमण से होता है, वो तो सबको मालूम है। लेकिन परम धाम में ऐसे क्यों है, क्यों वर्णन किया? तो इसका जो थोड़ा सा मेरे अंदर जो सुनते सुनते भाव आया है, अब देखिए वहां कह रहे हैं कि परम धाम में जो है हमारी सब कुछ हमारी इच्छा से होता है। लीला से ऋतु ना होवे, लीला से ऋतु जान, जब जहां जैसी इच्छा तैसी ऋतु तहां परवान। तो अब इसके माध्यम से जो अनुभव हो रहा है, ये देखिए कि परम धाम में एक नूर है, राज्य महाराज जी के अंदर सारे गुण मौजूद हैं। तो जो एक गर्मी का रूप दिया गया है, तो वो शायद राज्य महाराज जी के अंदर का वो नूर है, वो आवेश है, जिसमें एक मतलब एक जोश होता है। तो वो राज्य महाराज जी के अंदर जो जोश नूर है, वो जो उसी नूर ने जो सूर्य का रूप धारण किया है, तो वही सूर्य नूर के रूप में प्रकट हुआ है, क्योंकि वो आनंद देना है ना हमारे राज्य महाराज जी को। तो जो नूर है राज्य महाराज जी का आवेश रूप में, सूर्य के रूप में, उसके अंदर तो वो हीट प्रदान कर दी जो नूरी है। और जो राज्य महाराज जी के अंदर शीतलता का भी गुण है, तो वो शीतलता का एहसास हमें आत्माओं को कराया। तो तभी तो हम राज्य महाराज जी की उस शीतलता के अंदर उस तेज का आनंद ले रहे हैं, जो झरोकों में बैठकर भी वर्णन आया है। यहाँ तो मतलब मौसम होता है, ठंडा मौसम हुआ तो सूर्य की गर्मी आएगी, तो उससे आनंद मिलता है, सुख मिलता है। लेकिन परम धाम में राज्य महाराज जी एक ही साथ, क्योंकि नहीं तो एक सुख को कैसे प्रकट करें? अगर हमारे अंदर वो शीतलता का अनुभव नहीं डालेंगे और सूर्य के अंदर वो अपना तेज नहीं डालेंगे, तो फिर हम उस नूर का कैसे स्वाद लेंगे? क्योंकि अद्वैत लीला है, तो उसको द्वैत में प्रकट करके वर्णन किया जा रहा है, नहीं तो एक रूप है। तो एक साथ में ही राज्य महाराज जी अपने उस जोश से भी हमें अपने नूर का, अपने तेज का अनुभव करा रहे हैं सूर्य के प्रकाश के माध्यम से।
और जो शीतलता हमारे अंदर, रूह के अंदर वो शीतलता डाल दी, तो तभी तो हमें उस नूर का एहसास हो रहा है। जैसे हमें परमधाम के सुखों का नहीं पता था, लेकिन ये खेल दिखाकर हमें परमधाम के सुखों का अनुभव कराया जा रहा है। जब तक भूख नहीं होगी तो भोजन का स्वाद कैसे होगा? तो इसी तरह से है वहां पर अद्वैत, लेकिन हम इसको प्रकटीकरण में देखें कि आखिर रीजन क्यों है। जब वहां पर गर्मी नहीं है, सर्दी नहीं, तो फिर क्यों वर्णन किया गया? तो जो राज्य महाराज जी का ऐसे ही देखते हैं कि जो शीतलता है, तो शीतलता चंद्रमा का रूप लेती है। तो राज्य महाराज जी वो जोश, वो नूर हमारे अंगों में प्रकट कर देते हैं। और जो कह रहे हैं कि वृक्षों की शीतल छाया बैठती है, ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो वृक्षों के अंदर वो शीतलता डाल देते हैं। तो हम उस शीतलता का एहसास करते हैं। यानी जो राज्य महाराज जी के अंदर का जो तेज है वो तो हमारे अंगों में प्रकट होता है, और जो शीतलता है वो वृक्षों में, वायु में आती है, तो हम उसका एहसास करते हैं। वो झरोके क्या है? वो झरोके तो राज्य महाराज जी का एक हृदय का ही एक अंग है। उनमें बैठकर ही हम उनका अनुभव कर रहे हैं। अब आ रहा है वर्षा ऋतु का। तो वर्षा ऋतु क्या है? वर्षा ऋतु भी राज्य महाराज, अब बादल भी हैं, तो बादल ऐसे तो नहीं है, यहाँ बादल पानी इकट्ठा करते हैं फिर उसको वापस भेजते हैं। तो अब परम धाम में वो बादल क्या है? राज्य महाराज जी के ही नूर से भी प्रकट हुए हैं, तो वे बादल भी चेतन है। वो राज्य महाराज जी के हृदय का ही प्रकटीकरण है। तो जब वे प्रेम, परम धाम के पूरे प्रेम को, पूरे रस को हम आत्माओं के ऊपर एक साथ उड़ेलना चाहते हैं, तो वही बरसात के रूप में, जिसको नूरी बरसात कहा, जिस प्रेम रूपी आनंद में हमारे सारे अंग भीग जाते हैं। और फिर क्या कह रहे हैं कि मोर पपीहा ये हुंकार लगाते हैं। तो वो मन रूपी मोर जो राज्य महाराज जी के नूर से ही बना है, उनके अंदर के जो गुण प्रकट हुए हैं, तो उन गुणों ने ही पशु पक्षियों का रूप धारण किया है। तो सारे परम धाम में वो नूर, वो राज्य महाराज जी के गुण कैसे एक होते हुए भी वे कैसे अनंत रूप धारण करके हम आत्माओं को आनंद प्रदान कर रहे हैं। कभी शीतलता के रूप में, तो कभी उष्णता के रूप में, तो कहीं बरसात के रूप में, तो कहीं मोर के रूप में, तो कहीं तोता मैना के रूप में। अनंत विस्तार है। लेकिन अब ये नहीं कह सकते, जो मेरी आत्मा कह रही कि ये नहीं कह सकते कि है नहीं है, सारी चीजें हैं, लेकिन वे एक आत्मा की दृष्टि पर है, आत्मा से अनुभव कर सकती हैं। और वो सारी लीलाएं आत्मा के साथ में परमधाम में होती है, क्योंकि चेतन है, राज्य महाराज भी चेतन है, हम रूहें भी चेतन है, तो फिर क्रिया तो होती है ना। ये तो नहीं कह सकते कि नहीं होती। अगर हम सारी चीजों को नील कर दे कि भाई सब चीज यहाँ का वर्णन किया है, बरसात का, गर्मी का, सर्दी का, खाने का, पीने का, हाँ महाराज जी कह रहे कि मैं बेशुमार में शुमार में लाकर वर्णन कर रहा हूँ, उस अक्षरातीत का वर्णन कर रहा हूँ, लेकिन इसका मंथन करके देखिए कि इसके अंदर मूल में आखिर क्या है, क्यों वर्णन किया गया। थोड़ा सा मेरे अंदर ये भाव आया है कि बरसात क्या है, गर्मी क्या है, सर्दी क्या है, क्या मोर है, क्या वे हैं। तो हम रूहें जब उसका आनंद लेती है, तो वो चेतन तत्व, वो राज्य महाराज जी का नूर ही अनंत रूप धारण करके हम रूहों को आनंद प्रदान करते हैं, और हम रूहें भी उन्हीं का ही है। तो खुद राज्य महाराज जी अपने को अनंत भागों में विभाजित करके खुद को आनंदित कर रहे हैं, जो अद्वैत रूप। तो सुंदर साथ जी, मुझे तो ये भाव आया था जो मैंने आपके समक्ष रखा है। कोई गलती हुई है तो क्षमा चाहती हूँ। प्रणाम जी सुंदर साथ। नहीं, बहुत अच्छा बताया आपने। हम जी स्वर्णा दीदी का सुन लेते हैं, एक पेशेंट है, ऐसा टाइम हो गया, लेकिन उनके भाव भी सुन लेते हैं। मेरे अंदर ये भाव आया कि जैसे बसंत ऋतु आती है, उसमें पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आते हैं, और आम के वृक्षों पे आम के बोर आ जाते हैं, और उन्हें देखकर कितने प्रसन्न होते हैं हम सब। इसी तरह हम भी परम धाम में राज्य के नूर को देखकर इतनी प्रफुल्लित होती हैं, इतनी प्रसन्न होती हैं कि हम कभी हाथ में, हमें पता ही नहीं रहा, कभी हाथ में हम छड़ी लेके घुमाती हुई आ जाती हैं, कभी गेंद को लेके घुमाती हुई आ जाती हैं, और कभी आपस में पैरों को ठमकाती हुई आती हैं, कभी कैसे चलती हैं, लटकनी मटकनी चाल से चलते हुए अपने राज्य को रिझाती हैं। इतना आनंद आता है ये वाले सुखों का। मेरे अंदर तो ये वाली चौपाई मेरे दिल को छू गई कि हमें राज्य का नूर, राज्य का आनंद ही लेना है, जिससे हमें जो है राज्य के मिलने में देर नहीं लगेगी। नूर ही नूर है वहां पर, प्रकाश ही प्रकाश है, सुंदरता है, माधुरता है, सभी गुण राज्य में विद्यमान है। अगर राज्य मिल जाएंगे तो मैं और किस चीज की जरूरत।
प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, जिग्ना दीदी से थोड़ा सुनना चाहते हैं हम दो शब्द, क्योंकि ये काबू नहीं आती हमारे। प्रणाम जी। मैं थोड़ा सा बोलूंगी जो दिल में है। पहले तो वो परिक्रमा ग्रंथ क्या है कि परिक्रमा ग्रंथ ही राज्य का दिल है। पूरे परिक्रमा ग्रंथ में राज्य ने अपने दिल को खोल के रख दिया है कि राज्य के दिल में क्या है, वो हम रूहों के लिए उन्होंने पूरा परिक्रमा उनके दिल की भाव को खोल के रखे। पूरे 25 पक्ष भी राज्य के दिल का स्वरूप बना के उन्होंने रख दिया कि कैसे मेरी रूह जागे और कैसे उसको देखे और मुझ में ही लगी रहे। इसके लिए उन्होंने एक ग्रंथ के रूप में अपनी रचना से, अपने मुखारविंद से ही वाणी हम, और उसमें से ही हमने सभी प्रकरण में देखा, उसमें से ही आज ये देख रहे प्रकरण हमने देखा जो अंगों के रूप में है। जैसे राज्य ने अपने एक एक अंग का वर्णन श्रृंगार ग्रंथ में किया। सागर में अपने 3 बार श्रृंगार का वर्णन किया है, पर श्रृंगार ग्रंथ में पूरे एक एक अंग का के कैसे मेरे अंग है, वो आप मेरी रूह उसमें डूब जाओ और उसको। ऐसे ही में जैसा पूरे ग्रंथ का हमने वर्णन सुना, पूरे 25 पक्ष का वर्णन आया है, मगर इस दाम वर्णन में एक एक बारीक वस्तु का उन्होंने वर्णन किया है कि कैसे वहां का नूर है, कैसी शीतलता है, कैसे रूह उनको रिझाती है, कितने टाइम लाइक 3 से 6 बजे, 6 से 9, 9 से 11, लाइक क्या हम लीला करते हैं। और वो वहां पे लाइक पशु पक्षियों का भी वर्णन किया है, बेल फूल लताएं, जो माहौल मंदिर, ये सब का वर्णन है, मगर सभी अपनी अपनी इच्छा से कैसे राज्य को रिझाती है। ऐसे तो राज्य पहले दिल में उत्पन्न करते हैं, तभी ही वो उनको रिझा सकती है, मगर कैसे लाइक पशु पक्षी भी वो अपनी अपनी मधुर मधुर मीठी मीठी वाणी बोलते हैं, कैसे लाइक कोकिला अपनी अपनी अदा से नाच, जो कोकिला वो अपनी अपनी लाइक तोता नैना, वो सब अपनी अपनी वाणी से मधुर मीठी वाणी गायन करके राज्य को रिझाते हैं। जैसे वृक्षों का वर्णन किया तो वृक्षों अपनी शीतल छाया देते हैं, और जैसे जो 6 बच्चे का वर्णन है और जो जल का वर्णन है, तो वो भी जब पवन की मधुर पवन चलता है तो उस शीतलता से वो ठंडी ठंडी हवाएं देता है। सबका वर्णन जो किया है कि अपनी अपनी अदा से सब हम रिझाते हैं। जैसे सखिया है तो सखिया भी जब 3 बजे जो जाती है वनों में जाती है तभी, और जब 10 बजे भी वो जब अपने अपने झरोखे से जब आती है तो कोई दौड़ती आती है, कोई नाचती है, कोई थन आती है, कोई कूदती है, तो वो सभी खुशहाली में रहते हैं, इसीलिए वो ऐसे करके आते। तो उसका वर्णन भी थोड़ा उन्होंने किया था आपने, पर सभी अपना अपनी अदा से उनको कराते कि जैसे तीसरी बोम में भी राज्य जब दर्शन देने के लिए सब आते हैं मॉर्निंग में, तभी तो सभी पशु पक्षियां कैसे लाइक वहां पे खड़े रहते हैं और अपनी अपनी अदा से वो राज्य को दर्शन पाने के लिए आते हैं। वो अपने चरण छूते हैं, मगर ऐसा नहीं कि वो हम प्रणाम जैसे यहाँ चरण छूते हैं, ऐसा मीनिंग वहां का नहीं है, मगर ऐसे लाइक राज्य और उनका एक भाव है, उसी अदा से वो उन्होंने यहाँ पे वर्णन किया है कि वर्षा कैसे बारिश करती है। और वो जब वो खड़े होते हैं जब तीसरी वो में, तो जो आकाश है वह आकाश भी वहां से राज्य के चरण छूने के लिए वहां से नीचे आ जाता है और फिर वापस चला जाता है। जैसे वो महल है तो महल भी ऐसे नीचे हो जाते हैं और फिर वो वापस खड़े हो जाते हैं। जो जमुना जी है तो जमुना जी भी इतनी उछलती है कि उसका जल भी पाल तक आ जाता है और फिर वो वापस चला जाता है। जो पशु पक्षी वो अपनी अपने जो छोटे से छोटा आगे होता है और पीछे वो बड़े से बड़ा होता है, तो अपने अपने अदा से सब अपना अपना करता है। कि वायु भी अपना करता है कि वो वायु भी इतनी महकाती है उस टाइम पे, तो कभी सुगंधी कोई मोगरे की आती है, कभी चमेली की आती है, कभी गुलाब की खुशबू आती है, तो सब राज्य को रिझाने के लिए ही है, और वो सब राज्य का दिल का स्वरूप है। प्रणाम जी। मुझे तो प्रणाम जी, जिग्ना दीदी ने बहुत आनंद दिया, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी किरण दीदी लास्ट चौपाई दोहरा दो, या जिग्ना आप ही दोहरा दो।
दोहरा दो किरण दी, अनम्यूट है आप। अच्छा, मेरा अनम्यूट था। महामती कहे सुनो साथ जी, बुध जुबा करे वर्णन, ले सको सो लीजियो, ए नेक केहा तुम कारण, ए नेक केहा तुम कारण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम।